हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत शिक्षा के समान अवसर में विद्यालय की क्या भूमिका है। शिक्षा के समान अवसर में यानी लोकतंत्र के अंतर्गत सबको शिक्षा समान रूप से प्राप्त हो, उनमें जो है कौन कौन सी क्रिया या गतिविधियों का पालन एक विद्यालय करता है, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि शिक्षा के समान अवसर का 5 अर्थ बताया हूँ, जिसमें पहला बताया था किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है। लिंग यानी स्त्री पुरुष के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर बिना भेदभाव किए आपको एडमिशन लेना यानी इस विद्यालय में प्रवेश देना है। यह जो है यह क्या है, यह अर्थ मैंने बताया था भेदभाव रहित शिक्षा में समान प्रवेश के आधार पर एक शिक्षा के समान अवसर होता है। अवसर का मतलब मौका। दूसरा, अगर हम बात करें योग्यता के आधार पर, जो बालक जिस योग्यता क्षमता का है, जो इसकी विशिष्टता है, वैसी शिक्षा की परिस्थिति उत्पन्न करके उसके योग्यता का विकास करके आत्मनिर्भर बनाना भी शिक्षा के समान अवसर का अर्थ होता है। मैंने तीसरा अर्थ बताया था व्यवस्था। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था देना, यह भी शिक्षा का समान अवसर की समानता कहा जाता है। अगर हम चौथा बात करें पाठ्यक्रम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सब जगह समान पाठ्यक्रम लागू करना भी शिक्षा में समान अवसर है। उसके बाद मैंने दिया था अगला 5वां बताया था समाज। समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, गरीब अमीर, यानी जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, चाहे किसी भी जाति का हो, जनरल हो, ओबीसी, एसटी, एससी कोई भी हो, उसको भी शिक्षा की आर्थिक सहायता देकर के शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना, यह भी शिक्षा में समान अवसर है। इस सबका डिटेल में खूब अच्छे तरह से मैं समझा चुका हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, इसी पेपर के प्लेलिस्ट में बना होगा शिक्षा का समान अवसर, उसका अर्थ मैं बताया हूँ। तो वही अर्थ को ज़रा सा मैंने यहाँ याद दिलाया आपको। ये जो शिक्षा का समान अवसर है, इन सब में विद्यालय अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा करता है। अगर हम पहला बात करें भूमिका का मतलब कार्य, शिक्षा के समान अवसर के लिए विद्यालय करता क्या है। पहला अगर हम देखें तो शिक्षा नीतियों को लागू करना। भारत में जो भी शिक्षा नीति बनी है, इसमें वर्तमान में 2020 शिक्षा नीति चल रही है। इसके पहले 1986 थी, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके 1988 में बना, फिर 88 के बाद कुछ 92 में, 93 में कुछ संशोधन हुआ। कुल मिलाकर के भारत में जो भी शिक्षा नीति है उसको लागू करना। वास्तव में जैसे ट्रैक्टर कितना ही महंगा हो, लेकिन जो ज़मीन के अंदर जुताई करेगा वो फाल करेगा, उसी तरह से सरकार चाहे कोई भी नीति बनाए, उस नीति का जितना व्यवस्थित रूप से विद्यालय पालन करेगा, उतना ही लोकतंत्र में जन कल्याण हेतु सबको शिक्षा, सबका विकास इत्यादि सुदृढ़ किया जा सकता है। तो शिक्षा नीतियों को लागू करना, यह सबसे बड़ा काम विद्यालय का होता है। चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो, विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, सभी को लागू करना क्या कहलाता है, समान अवसर के लिए सबको लागू करना पड़ता है। ये अलग बात है कि लागू कुछ लोग नहीं करते हैं या निजी क्षेत्र अपना व्यवसायिक दृष्टिकोण अपना लेता है, अलग बात है, लेकिन है। पहला ये काम है कि विद्यालय की ये भूमिका क्या है, सरकार की नीतियों को लागू करना। शिक्षा की नीति ये तो अवसर वाला ही है। इसके अलावा भी जो सरकार निर्देश देती है पाठ्यक्रम के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, परीक्षा के संदर्भ में, पेपर के संदर्भ में, पाठ्यक्रम के परिवर्तन या पाठ्यक्रमों में शामिल करना, अनेक सारी बातों को क्या होता है, विद्यालय में शिक्षा नीतियों को लागू करना होता है। इसमें लागू करना होता है, यह पहला महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी भूमिका विद्यालय को होती है अनुशासन। जैसे विद्यालय समान शिक्षा के लिए क्या करता है, ये जो नीतियाँ लागू की जाती हैं सभी विद्यालयों के लिए लागू की जाती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो वो शिक्षा में समान अवसर हो गया। दूसरा है विद्यालय अनुशासन। विद्यालय ऐसा जैसे यूनिफॉर्म, चाहे गरीब बच्चा हो, चाहे अमीर बच्चा हो, सब लोग एक समान रंग में, एक समान भाव में, एक समान मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में अपनी शिक्षा दीक्षा करें। यह भी क्या है, शिक्षा का समान अवसर है। जैसे विद्यालय का जो है क्या है, ड्रेस, एक तो उदाहरण मैंने बताया। दूसरा बताया जल, पानी पीने वाला, सबको समान पानी पीने की व्यवस्था है, सबको समान शिक्षक से पढ़ने की व्यवस्था है, यानी सबका समय से विद्यालय एक साथ खुलता है और एक साथ बंद, यानी सभी जाति धर्मों के लिए एक रूल होता है विद्यालय अनुशासन के अंतर्गत। तो यह भी क्या है, विद्यालय क्या करता है, शिक्षा में एक समान अवसर का ही कार्य करता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करता। तीसरा है विद्यालय समान शिक्षा के लिए समान अवसर में जो तीसरी भूमिका अदा करता है वो समावेशी शिक्षा।
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय ऐसा नहीं कि सबका बस सब तेज छात्र को लेता है, नहीं। विद्यालय को जो है सभी प्रकार के बालकों को, यानी प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, मंद बुद्धि बालक, अधिगम बाधित बालक, विकलांग बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, यानी सभी प्रकार के बालकों को अपने समान कक्ष में अध्ययन अध्यापन करने का भी जो कार्य है वह विद्यालय करता है। अब आगे बात इंट्रेंस की, क्या बात है। इंट्रेंस एक प्रकार से जो है वह भेदभाव नहीं करता, बल्कि इंट्रेंस जो है अपन, जैसे विद्यालय में सीट कम है, वहाँ इंट्रेंस नहीं लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जितने लोग आएंगे उतने लोगों का आप एडमिशन ले लेंगे, ऐसा थोड़ी ना विद्यालय की क्षमता होती है। इसलिए इंट्रेंस जो है, इंट्रेंस इस दृष्टिकोण से मत लीजिएगा। इंट्रेंस वास्तव में एक योग्यता के आधार पर वह जो है चयन करता है। ऐसा नहीं कि, ऐसे मेरी बात समझिए, जैसे होता है ना कि अब हर जगह के लिए एक ही नियम हर जगह लागू नहीं होता है, एक ही नियम हर जगह लागू नहीं होता। फिर भी इंट्रेंस में मानता हूँ कि अगर कुछ बाधाएं आ रही हैं, उसमें भी जो है सरकार का नियम है कि नहीं इतना % आरक्षण लेना ही पड़ेगा, तो वो व्यवस्था इसमें लागू की जाती है। फिर भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को उनको शिक्षा व्यवस्था देनी पड़ती है विद्यालय के अंतर्गत। तो विद्यालय के अंतर्गत देनी पड़ती थी, इसका मतलब ये है सभी प्रकार के बालकों को समान अवसर देने का कार्य समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय करता है। आगे हम बात करें एकल शिक्षक स्कूल। अब मैं बता दूं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बहुत ज़्यादा जंगली क्षेत्र है, जो ज़्यादा पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में हर जगह विद्यालय स्थापित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे जगह सरकार क्या करती है, एकल शिक्षक स्कूल व्यवस्था दी है। यानी एक ही शिक्षक जाकर के उनको जैसे ट्यूशन टाइप का होता है, कोचिंग टाइप का, वैसे पढ़ाता है वो। तो एकल शिक्षक स्कूल जो दुर्गम क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, कंदराव यानी वनों संबंधित क्षेत्र हैं, वहाँ पर एकल शिक्षक स्कूल की व्यवस्था सरकार दी है, जो एक प्रकार से क्या है, एक समान शिक्षा का अवसर का ही रूप है। क्योंकि जो वहाँ के इतने बच्चे भी नहीं होते कि विद्यालय चल सके, वहाँ मतलब गिनती के 20, 25, 50 ऐसे बच्चे होते हैं जो विभिन्न आयु समूहों के होते हैं। तो ऐसे जगह भी शिक्षक जो है, एक शिक्षक जा कर के उनको पढ़ाता लिखाता है प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो यह भी एक प्रकार का विद्यालय की भूमिका है शिक्षा के समान अवसर के लिए। जहाँ कुछ शिक्षा नहीं थी, वहाँ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आराम से वहाँ दी जाती है, वह एकल शिक्षक सिस्टम के अंतर्गत दी जाती है। तो यह भी क्या है, सबके लिए शिक्षा का समान अवसर का ही विद्यालयी रूप में उनकी भूमिका है, कार्य है, विद्यालय द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करें विशिष्ट शिक्षण प्राप्त शिक्षक। समान शिक्षा के अवसर के लिए विद्यालय की क्या भूमिका होती है कि वह विशेष प्रकार का ट्रेनिंग लिया हुआ शिक्षक को सेलेक्ट करता है। अर्थात जब एक ही कक्ष में विभिन्न प्रकार की योग्यता क्षमता वाले बालक हैं, तो निश्चित है कि अध्यापक जो विशेष ट्रेनिंग लिया रहेगा वही सभी प्रकार के बालकों को समान समय में एक ही विषय को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न भिन्न कला कौशल, भिन्न भिन्न उदाहरण इत्यादि को अपना करके उसे समझा सकता है। तो अध्यापक को जो है एक प्रकार का विशेष ट्रेनिंग, जिसको विशिष्ट बीएड कहते हैं, विशिष्ट बीटीसी कहते हैं, उसमें विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मूकबधिर बालक, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, विकलांग बालक या फिर मानसिक रूप से पिछड़े बालक इत्यादि बालकों को वह सामान्य कक्ष में ही उसको पढ़ाने, समझाने, बताने की योग्यता, क्षमता, कौशल का विकास उस अध्यापक का हुआ रहता है, जो सभी प्रकार के बालकों के साथ एक ही साथ में वह समान और शिक्षा के अवसर में ही वह एक ही विषय समान रूप से सभी प्रकार के बालकों को पढ़ाने में सफल होता है। तो यह भी व्यवस्था देना या ऐसे ढंग से शिक्षण कराने की जिम्मेदारी शिक्षा के समान अवसर के अंतर्गत विद्यालय ही व्यवस्था करता है। आगे हम बात करें पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया मैंने इसमें बताया था ना, शिक्षा के अवसर के समान योग्यता। हर बालक तो थोड़ी नहीं कि हर विषय को जानता है। कुछ बालक खेलकूद में अच्छे हैं, कुछ बालक संगीत में, कुछ बालक नाटक में, कुछ बालक सामाजिक गतिविधियों में, कुछ बालक नेतृत्व में, कुछ बालक चित्रकला, पेंटिंग इत्यादि अनेक बने। कुल मिलाकर के विद्यालय जो है जब शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराता है तो बालक की विशिष्टता के आधार पर, उसकी विशिष्ट योग्यता क्षमता के आधार पर भी उसे शिक्षण, प्रशिक्षण, कला कौशल इत्यादि सिखाने का कार्य करता है। तो विशिष्ट व्यक्तित्व के आधार पर, विशिष्ट बालक के आधार पर विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करना, विशेष क्षेत्र के लिए उसे तैयार करने की भी परिस्थिति, योग्यता, क्षमता समान अवसर, शिक्षा में समान अवसर का ही रूप होता है, जो विद्यालय ही बखूबी निभाता है। खास तौर से अगर ये सब देखें तो सीबीएसई बोर्ड में ऐसी व्यवस्था ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि विद्यालय जो है वो विशेष रूप से बालक की योग्यता क्षमता के आधार पर उसको
खेलकूद प्रशिक्षण इत्यादि दिलाते रहते हैं। तो ऐसा सब जगह होना चाहिए। ये भी क्या है, योग्यता के आधार पर बालक की व्यवस्था दे करके उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये भी समान शिक्षा का अवसर का ही रूप होता है जो विद्यालय अदा करता है। ये भी उसकी भूमिका है। अगला है आर्थिक सहायता। जो बालक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही है या आर्थिक रूप से समस्या उत्पन्न हो रही है, ऐसे बालकों को खासतौर से माध्यमिक स्तर पर ऐसे बालकों को सरकार भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है और अच्छे अंक आते हैं तो स्कॉलरशिप यानी बोर्ड द्वारा भी उसे सहायता इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो आर्थिक सहायता विद्यालयी स्तर पे भी उपलब्ध कराए जाते हैं और सरकार द्वारा भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो विद्यालयी स्तर पर जो उपलब्ध कराए जाते हैं वो तो भाई नैतिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखा जा सकता है। परंतु अगर हम बात करें तो हमने कहा था ना, यहाँ एक व्यवस्था के रूप में हमने कहा कि जो बालक बहुत कमज़ोर है आर्थिक रूप से, उसे धन देकर भी अगर हम सामान्य बालकों की तरह उसको पढ़ाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम वो शिक्षा का समान अवसर दे रहे हैं। तो ये जो आर्थिक सहायता है यह भी शिक्षा का समान अवसर का ही रूप है जो प्रोवाइड विद्यालय के थ्रू ही कराया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय भी आते हैं, महाविद्यालय भी आते हैं और जो है राज्य स्तर के विद्यालय भी आते हैं, जिसमें एक आर्थिक सहायता उपलब्ध करा करके पिछड़े हुए बालकों को या आर्थिक रूप से कमज़ोर बालकों को समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन ये व्यवस्था तभी लागू हो पाएगी जब विद्यालय इस भूमिका को अदा करता है, अर्थात विद्यालय आर्थिक सहायता की भूमिका अदा करके शिक्षा में समान अवसर की व्यवस्था देता है। आगे अगर हम बात करें लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना, विद्यालय क्या करता है, आधुनिक जो लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो हम बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र को जानना, मताधिकार को समझना, सरकार और जनता के प्रति कर्तव्य और व्यक्ति का सरकार के प्रति कर्तव्य, लोकतंत्र को जीवंत रखना, लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखना, उचित मताधिकार का प्रयोग करना या सरकार और शासन व्यवस्था इत्यादि के प्रति मानव कल्याण के दृष्टिकोण का निर्माण का आधार तैयार करने संबंधी शिक्षा का समान और राजनैतिक समानता का निर्माण भी विद्यालय में ही होता है। यह भी एक प्रकार से सामाजिक शिक्षा का समान अवसर ही है जो सभी प्रकार के बालकों को उपलब्ध होता है, जो विद्यालय के थ्रू ही उपलब्ध होता है। तो विद्यालय की जो महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा के समान अवसर में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए भी है, जिसमें हम लोग देश का महत्व जानते हैं, पर्व को समझते हैं, राज्य की आवश्यकता, देश की आवश्यकता को समझते हैं, लोकतंत्र और सरकार के बीच उचित संबंधों को समझते हैं, जिससे हमारा उत्तरोत्तर लोकतंत्र की स्थापना अच्छाई की दिशा में होती चली जाती है। यह सभी बात विचार व्यवस्था शिक्षा के समान अवसर के कारण ही विद्यालय के अंतर्गत होती है। तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है सामाजिकरण। विद्यालय क्या है, समान शिक्षा का अवसर जब मिलता है विद्यालय में तो हम समाज के अनुसार मूल्य, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज, बोली भाषा, मान्यता इत्यादि को स्वीकार करते हैं। तो सामाजिकरण यानी समाज के अनुसार ढल जाना, समाज के नियमों को स्वीकार करना, समाज की बुराइयों को दूर करना, समाज के लिए निर्माण करना, ये सब गतिविधियाँ शिक्षा के समान अवसर के कारण विद्यालय ही करता है। इसलिए विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका नागरिकों का सामाजिकरण या छात्र छात्राओं का सामाजिकरण भी होता है। अगर आत्मनिर्भरता अगर हम बात करें तो शिक्षा का समान अवसर जब विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को उपलब्ध होता है तो बालक अपनी योग्यता क्षमता का विकास करके जीवन में आत्मनिर्भरता यानी स्वयं की योग्यता का इतना विकास कर लेते हैं कि वो स्वयं आर्थिक उपार्जन करते हैं, सामाजिक मूल्य और दायित्व को उठाते हैं, देश के लिए अपना योगदान देते हैं। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भर यानी स्वस्थ व्यक्तित्व का वाला नागरिक तैयार करने का आधार भी शिक्षा के समान अवसर के कारण विद्यालय में ही होता है। अर्थात विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका सभी प्रकार के छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में, सभी प्रकार के बालकों को समाज के अनुसार ढल जाने में, सभी प्रकार के बालकों को देश के बारे में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इत्यादि के बारे में आवश्यक नीति, दायित्व इत्यादि को समझने में, आर्थिक सहायता के माध्यम से बालक के शैक्षणिक गतिविधियों का विकास करने में, पाठ्यक्रमों की विशिष्ट योग्यता क्षमता का विकास पाठ्यसहगामी क्रियाओं के माध्यम से, पाठ्यसहगामी क्रिया मतलब पाठ्यक्रम के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके माध्यम से करने में, विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति करके और एकल शिक्षा व्यवस्था दुर्गम स्थानों के लिए स्थापित करके, समावेशी शिक्षा विद्यालय में उचित अनुशासन बना करके और सरकार की नीतियों को लागू कर करके
ये सब काम विद्यालय ही करता है। इसलिए शिक्षा के समान अवसर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व विद्यालय ही निभाता है, क्योंकि विद्यालय ही उसे क्रियान्वित करता है, विद्यालय ही उसे हर चीज़ों में लागू करता है। इसलिए शिक्षा के समान अवसर में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है या सबसे अधिक भूमिका है। मुझे उम्मीद है शिक्षा के समान अवसर में विद्यालय की भूमिका को आप यानी विद्यालय संबंधी कार्य को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।